पेशावर छा गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आप सब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने और इनलैंड पाकिस्तानियों ने मिलकर कर दिया है कमाल और इस वक्त पीटीआई का सुनामी सोशल मीडिया को हिट कर चुका है। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान है उन वीडियोस का जो इस वक्त जनरेट की गई हैं और आज़ादी को जिस तरह से सेलिब्रेट किया गया, ना सिर्फ पाकिस्तान के तमाम शहरों में बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तो मुख्तलिफ ममालिक में जो कर दिखाया है, उसकी वजह से आई मस्ट से कि इमरान खान आप सब लोगों पर फ़ख्र कर रहे होंगे। जेल में हैं, जिन हालात में भी हैं, लेकिन ज़रूर उनको आप लोगों पे फ़ख्र होगा जब बाहर आके वो ये सब कुछ देखेंगे। जेल में बैठे इमरान खान की कॉल पर जिस तरह से पीटीआई का सुनामी इस वक्त सड़कों पर निकला है, उसने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है। हर तरफ पीटीआई के परचमों की बहार नज़र आ रही है। ऑल्दो के नेशनल टेलीविज़न पर उस तरह से कवरेज पर पाबंदी है या कवरेज हो नहीं रही, और जिस तरह से मंजर बनाया गया था एक खौफ का, एक दबाव का, और इस तरह का कि कोई झंडा लेकर भी ना निकले को, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी। तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान और बहुत सारे शहरों में, कराची से कोयटा तक मैं नाम लेते लेते थक जाऊँ, और लंदन से दुबई, शारजा और बहुत सारे और मुल्कों में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जैसी वीडियोस रिसीव हो रही हैं, उसे लग रहा है कि लोगों ने ये फ़ैसला किया कि खौफ की वजह से या डर की वजह से घर पे नहीं रुकना। और जिस तरह से उन्होंने आज़ादी को सेलिब्रेट किया है, हर तरफ वो पीटीआई के परचम निकल आए जिनको छुपाने के लिए, जिनको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। ये कैसी आज़ादी है जिसको मनाने से पहले ही इंतज़ाम थे कि जो हत्थे चढ़ा उसको पकड़ के गायब करना है। बल्कि कुछ विजुअल्स मैंने देखे हैं लाहौर की सड़कों पर, तो प्रिजन वैन्स ऑलरेडी मौजूद थी कि कुछ हो तो पकड़ के इन लोगों को अंदर करे। खैर, तो ओवरऑल पीटीआई के जो लोग हैं उनको इस मोमेंट की तलाश थी, इस लम्हे की तलाश थी कि वो किस तरह से अपने मोराल को इस डिप्रेशन के माहौल में थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, और वो उन्होंने इस वक्त कर दिखाया। बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मूव जो थी उनकी कामयाब हुई है आज़ादी को सेलिब्रेट करने की। वो जो कुछ अनासर इस तरह का डिप्रेशन जैसा माहौल फैला रहे थे ना कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आज़ादी सेलिब्रेट करने की और पता नहीं क्या, और बहुत नेगेटिविटी फैला रहे थे, अच्छा हुआ कि वो नेगेटिविटी प्रिवेल नहीं कर गई और ये सेंस प्रिवेल की कि नहीं, इसको जश्न आज़ादी को मनाना है। और ये ख़ास मैसेज इमरान खान साहब का जेल की तरफ से आया। अच्छा, घबराना आप सब लोगों ने बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यही मैसेज हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी है, और उन्होंने भी अपनी एक तकरीर में कहा कि मुसलमान मुसीबत से घबराया नहीं करते और हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी देनी है। और इसी के साथ ही ये आज दो मुख्तलिफ मैंने पैगाम सुने, कायद आज़म का पैगाम भी सुना, और फिर थोड़ी देर बाद ट्विटर के ऊपर इमरान खान का एक रिकॉर्डेड बयान भी नशर किया गया जो उन्होंने पहले से रिकॉर्ड कर रखा था। और उस पैगाम में जो इमरान खान ने कहा वो भी कुछ ऐसा ही है, और उन्होंने कहा कि सब ने मिलकर जदोजहद करनी है। और बाकी उन्होंने जो मैसेज दिया उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। ज़रा कायद आज़म का और इमरान खान का थोड़ा सा मैसेज ज़रा सा आप सुनिए कि कायद ने क्या कहा था और इमरान खान क्या कह रहे हैं। ज़रा सिंक्रोनाइज कीजिए इन मैसेजेस को। पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। और मेरी आप सबसे अपील है कि आपने अब से पूरी तरह जद्दोजहद करनी है इस मुल्क के लिए, कि जितना मर्ज़ी आप दुनिया के बाहर चले जाएं, अपने मुल्क से बेहतर दुनिया में कोई जगह नहीं है। तो इसी मुल्क को बेहतर करना है, और बेहतर तब होगा जब हम मिल के इसकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें। तो काफ़ी हद तक मुमासलत नज़र आती है इन पैगामात में। ऑल्दो के वो पैगाम 75-76 साल पहले का था, अभी 76 साल बाद भी हमें उसी किस्म की जद्दोजहद की, उसी किस्म की स्ट्रगल की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में भी सोचने की ज़रूरत है कि क्यों हम अभी तक उसी लाइन पर चल रहे हैं, उसी कुर्बानियों का जिक्र हो रहा है और उसी स्ट्रगल का जिक्र हो रहा है। क्यों हमारे अपने लोग मुल्क छोड़ कर बाहर जा रहे हैं, क्यों ब्रेन ड्रेन हो रहा है, क्यों पढ़े लिखे लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में उनका मुस्तकबिल नहीं है, और बाहर के क्यों ये खबरें आ रही है कि जनाब पासपोर्ट ऑफिस में काम रुक
गया, इतने ज़्यादा पासपोर्ट 40,000 के करीब पासपोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर बन रहे हैं, तो ये इतने हज़ारों पाकिस्तानी जो पासपोर्ट अपना बनवा रहे हैं, ये क्यों बनवा रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं? इमरान खान ने अपने रिकॉर्डेड प्रोग्राम में, जो उन्होंने जेल में जाने से पहले जिसका जिक्र किया था, उसमें उन्होंने कुछ बातें की। मैं चाहता हूँ कि ज़रा सा मैं आपको, वैसे आपने सुन लिया होगा लेकिन मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए यहाँ पे भी रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर जाने की बजाय अपने मुल्क को क्यों ना बेहतर करें, दुनिया की कोई जगह अपने मुल्क से बेहतर नहीं हो सकती, और आज़ाद पाकिस्तान में जो तसव्वुर था वो इंसाफ और कानून की हुक्मरानी का तसव्वुर था। और नौजवानों को बेसिकली ये मैसेज दिया गया कि बाहर जाने की बजाय अपने मुल्क को दुरुस्त करने की तरफ सोचें। ये मैसेज क्या किसी और पाकिस्तानी लीडर की तरफ से आया? क्या किसी और ने इस तरफ तवज्जो दी कि हमारा सारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं? क्या इसको किसी सतह पे काउंटर किया गया या किसी ने कोई एड्रेस करने की कोशिश की इन नौजवानों के इश्यूज़ को? लेकिन इमरान खान ने किया और उन्होंने नौजवानों को तसल्ली दी, उम्मीद दी और कहा कि बाहर जाने की बजाय अपने मुल्क को दुरुस्त करने की तरफ कोशिश करें। तो एक होप जो है वो तो एटलीस्ट उन्हीं की तरफ से आती है। बहुत सारे जो नौजवान हैं जो बाहर जाना भी चाहते हैं, उनको अभी भी कहीं ना कहीं होप है कि कुछ बेहतरी के इम्कानात है, कुछ बेहतर हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं, मिलजुल के ही सही, लेकिन आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन ये होप उनको किसी और तरफ से नहीं मिल रही है, ना कोई दे ही रहा है और ना इनको कहीं से मिल रही है। तो इस किस्म की सिचुएशन है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह से जितना डेस्परेट होकर इंतज़ार कर रहे हैं इमरान खान के बाहर आने का, ऑब्वियसली इनलैंड पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़्यादा कदर इसलिए भी है कि वो अपने मुल्क से, अपने वतन से दूर है। पता नहीं कब से ये सिलसिला ये वतन से दूरी का चल रहा है और उन्हें शायद हमसे ज़्यादा बेहतर एहसास है अपने मुल्क का और मुल्क की आज़ादी क्या है, किस तरह से दूसरी जगह पे जाके या दियारे गैर में जाके किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। इमरान खान साहब ठीक कहते हैं कि दुनिया की कोई जगह अपने मुल्क का मुतबादिल नहीं हो सकती, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बातें और लोग नहीं आके कर रहे या और लोग आपको नहीं बता रहे। आज के दिन, इस आज़ादी के दिन, 3 अहम शख्सियात को याद रखना भी बड़ा ज़रूरी है। एक तो इमरान खान ऑब्वियसली जो इस वक्त जेल में है, उनको तो जाहिर बात है सारे लोग भूल नहीं पा रहे। फिर इमरान रियाज़ खान, उनके अहले खाना तरस रहे हैं उनकी झलक देखने के लिए। नंबर 3 अरशद शरीफ, वो पिछले साल बिल्कुल इन्हीं दिनों में अपने मुल्क से एक तरह से जिला वतनी की सी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने मुल्क से बाहर उन्हें जाना पड़ा। जिन हालात में कि आपके सामने डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं इन हालात का सामना करना पड़ा। हमने उनकी वो वीडियोस देखी हैं जब वो ये कहा करते थे कीनिया में बैठे हुए, जब डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे थे कि मैं एक ही शर्ट में एक ही जगह पे बैठे इतने दिनों से व्लॉग्स कर रहा हूँ, बना रहा हूँ वीडियोस, तो पता नहीं किन हालात में, कितनी मजबूरी में ये सब कुछ हुआ। तो इसलिए आज़ादी के इन लम्हात में उन लोगों को भी याद रखना है जिन्होंने इस कोशिश में अपना बड़ा एक हिस्सा डाला है। अब आ जाइए एक बहुत अहम क्वेश्चन की तरफ, जो है इमरान खान साहब के केस और उनके रिलीज़ के हवाले से। रात के इस टाइम मेरे पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है आपसे शेयर करने के लिए, लेकिन जो मालूमात हैं, जो कोशिशें हैं पीटीआई के वकला कर रहे हैं, वो बार बार बता रहे हैं कि हम अपनी हर मुमकिन सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान का केस फ़िक्स हो जाए। अभी तक जो मामला चल रहा है उसमें तो इमरान खान की जो मरकज़ी अपील है वो कब सुनी जाएगी, इसकी तारीख़ का तयन अभी तक नहीं हो सका, जो कि फौरी तौर पर हो जाना चाहिए था। ये तारीख़ का तयन नहीं हो सका, मामला उलझा हुआ है। इमरान खान को घर के खाने, घर के पानी, जायनमाज, मुसल्ला और बाकी सारी वकीलों की मुलाकात, इन मामलात में उलझा हुआ है, जो कि सेकेंडरी चीज़ें थी जिनमें इतना उलझाना नहीं चाहिए था। असल चीज़ थी उनकी ज़मानत मंजूर हो जाती, उनकी सज़ा मुअत्तल होती ताकि वो बाहर आते। तो उनके वकला पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है सैटरडे छुट्टी, संडे आज छुट्टी, कल 14 अगस्त की छुट्टी। तो ये छुट्टियों में मामला, पता भी है अदालत को कि आगे इतनी छुट्टियां हैं, उनके ऑर्डर के क्या नतायज हो सकते हैं, उनका ऑर्डर कब इम्प्लीमेंट हो सकता है। छुट्टियों में जारी बात है 72 घंटे तक का गैप हो गया, 3 घंटे की छुट्टियां, तो 72 घंटे अगर कोई शख्स बेगुनाही जेल के अंदर गुजार रहा है, बाद में कसूर साबित ना हुआ, तो ये जो घंटे गुजर रहे हैं इनका हिसाब किसने देना है। लेकिन समहाउ अदालत है, तरीक़ाकार है, प्रोसेस है, उसका भी एहतराम करते हैं। तो कोशिश पूरी है वकला की, और
पूरी जान मार रहे हैं कि किसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी जो ज़मानत की तारीख है कम से कम वो जल्द अज जल्द तय कर दे। लेकिन वकला के पास एक काउंटर स्ट्रेटजी भी है कि अगर ये चीज़ नहीं होती या गैर मामूली या गैर ज़रूरी इल्तवा में रखा जाता है इमरान खान साहब को, और ख़ास तौर पर जो उनके खाने पीने के 2 इश्यूज़ हैं कि खाना और पीना ये दोनों अलग अलग चीज़ें, इसमें वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और उनकी लीगल टीम बार बार ये जिक्र कर रही है कि जो पॉइज़न है उनको वो दिए जाने का है, स्लो पॉइजनिंग का बार बार वो जिक्र करते हैं। तो ये बेशक देखने में थोड़ा लगता है कि नहीं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी चीज़ इन हालात में खारिज अज़ इम्कान नहीं है क्योंकि इतना कुछ ऑलरेडी हो चुका है। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ से हम इस दरवाज़े को बार बार खटखटाएंगे, लेकिन अगर नहीं सुनवाई हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। वो ऐसा प्रोसेस है कि डायरेक्ट आप नहीं जा सकते, आपको पहले हाई कोर्ट से रजू करना ही करना है। तो वो एक प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब ये नज़र आ रहा हो कि इंसाफ नहीं हो रहा और ऐसा लगे कि इंसाफ की राह में एक बड़ी रुकावट खड़ी कर दी गई है, तो देखते हैं कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उनकी अपील को सुन ले। अदरवाइज़ अगर वो डायरेक्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें कहेगी कि नहीं आप वापस हाई कोर्ट जाएँ, वो पहला फोरम है, पहले वो फैसला करे देन हम करेंगे। तो इस तरह उनके फैसले में हो सकता है हाई कोर्ट 6 महीने लगा दे या महीने बाद की तारीख कोई फ़िक्स करे, जिसके इम्कान नहीं है कि जल्दी कर देंगे, लेकिन फिर भी अगर ताख़ीर करना चाहे तो हाई कोर्ट अपने तौर पे जितनी मर्ज़ी कर दे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट तब तक देखती रहेगी कि जब तक हाई कोर्ट फ़ैसला ना करे तब तक हम बैठे रहें? तो मेरा ख्याल है इतना लटकाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया था आपको 1.5 महीने, लेकिन कम से कम भी इतना ही टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं अभी और कितना मज़ीद वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा पीटीआई के वकला को। आपको आने वाले दिनों में अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। आज़ादी का जश्न ज़रूर मनाइए, लेकिन बहुत एहतियात के साथ कि आपके किसी भी एक्शन से किसी और का कोई नुकसान नहीं हो। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।